हाय एवरीवन। सो आज हम कर रहे हैं टेंसेस की प्रैक्टिस। आज हमारा डे 3 है। अगर आप मेरे चैनल पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी ये फुल वीक की प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें मैंने फर्स्ट डे पे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन करवाई थी। सेकंड डे पे मैंने फिलअप्स करवाए हैं, और आज मैं करवाऊंगी बेटे आपको थर्ड डे पे। आज है डे 3, और थर्ड डे पे हम करेंगे। एक सेंटेंस देंगे हमें कोई, जैसे प्रेजेंट सिंपल में एक सेंटेंस होगा, उसको जितनी भी टाइप्स के हमारे टेंसेस हैं उनमें हमने कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज करो, सबसे पहले मैं यहाँ पे, अगर आपने इनको प्रॉपरली समझना है कि इनमें सभी में क्या डिफरेंस है, तो बच्चे उसकी डिटेल वीडियो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बनाई हुई है टेंसेस की, और इसमें आप मेरे वो चैनल पे देख सकते हो। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे पहले थोड़ा सा पेन का कलर सुंदर से ले लूं मैं। हाँ जी। अब प्रेजेंट सिंपल की एक लाइन लेते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं ही eats a an apple, वह एक सेब खाता है। एक ऐसी चीज जो एक परमानेंट है, उसकी हैबिट है। अब बच्चे, मैंने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि वह एक सेब खा रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगी? ही इज ईटिंग एंड एप्पल। बच्चे, ये मान लो कि एक ही लाइन को अलग अलग वे में, अलग अलग इसका क्या मतलब निकलता है जब हम इसमें वर्ब वगैरह जो हमारे रूल्स हैं उनको ऐड कर देंगे। जैसे पहले वाले में तो मैं कह रही थी कि वह एक सेब खाता है, अब क्या बन गया? वह एक सेब खा रहा है। अगर परफेक्ट में बनाऊंगी तो क्या कहेंगे हम? वह एक सेब खा चुका है। ही हैज ईटन एंड एप्पल। बच्चे, अगर आपने रूल समझने हैं, उनका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी आपको दोबारा से। अगर मैंने अब इनको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, दो बार प्रेजेंट प्रेजेंट लिख दें, यहाँ पे आना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो बच्चे कैसे करेंगे? क्या बन जाएगी ये लाइन? वह एक सेब खा रहा है। मतलब कुछ समय, एक टाइम फ्रेम में जब हम मेंशन करते हैं ना, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे? ही has been eating an apple। ध्यान से समझ लो, एंड में आपको दो क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के, जो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को प्रॉपर डिटेल में ऐसे ही करके बताओगे। ठीक है, ध्यान से। अब पास में करना है, तो मैं क्या कहूंगी? वह एक सेब खाया, उसने एक सेब खाया। ही एट, या फिर एट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होता है? ईट एट ईट एट ईट। तो देखो, पास्ट में करना है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही एट एन एप्पल। अब इसकी कंटिन्यूस फॉर्म करनी है, तो मतलब वह एक सेब खा रहा था। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि वह एक सेब खा चुका था। ही हैड ईटन एन एप्पल। ये सभी में यार अपने आप ध्यान से समझना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी परफेक्ट लगा देती हूँ। तो बच्चे, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या बन जाएगी लाइन? कि वह एक सेब खा रहा था कुछ समय से। हम एक टाइम फ्रेम में जब बात करेंगे, तो हम लिखेंगे ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। मैं एंड में आपको दोबारा से इन सभी की हिंदी में क्या मतलब है वो बता दूंगी, तो आपको ये पता लग जाएगा कि एक ही लाइन को जब हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो अलग अलग वे में बोलते हैं, तो उसी वे में टेंसेस का यूज कैसे करते हैं, कैसे हम उनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब फ्यूचर में बताना है तो मैं कैसे कहूंगी? वह एक सेब खाएगा, वो फ्यूचर सिंपल में होगा। ही विल, फ्यूचर के लिए हमेशा विल लगता है। ईट एन एप्पल।
अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूंगी तो मैं कहूंगी वह एक सेब खा रहा होगा। ही विल बी ईटिंग एन एप्पल। और अगर मैंने बनाना है फिर उसको फ्यूचर परफेक्ट में, तो मैं कहूंगी वह एक सेब खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन एन एप्पल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब ये लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में करना है बच्चे। तो मैं कहूंगी इसका वह एक सेब खा रहा होगा। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करूंगी तो मैं लिखूंगी ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। अब शुरू से नीचे तक सारे बोलती हूँ आपको हिंदी में, आपको समझ आएगा क्या लिखा है मैंने। फर्स्ट वाला कंटिन्यूस में लिखा है कि वह एक सेब खाता है। फिर लिखा मैंने वह एक सेब खा रहा है। फिर लिखा मैंने वह एक सेब खा चुका है। फिर मैंने लिखा है कि वह एक सेब खा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। फिर मैंने लिखा वह एक सेब, उसने एक सेब खाया है। फिर मैंने लिखा है वह एक सेब खा रहा था। फिर मैंने लिखा है वह एक सेब खा चुका था। फिर मैंने एक टाइम फ्रेम को मेंशन करते हुए कहा है कि वह एक सेब खा रहा था। फिर फ्यूचर में कहूंगी वह एक सेब खाएगा। फिर मैं कहूंगी वह एक सेब खा रहा होगा इन फ्यूचर। और फ्यूचर में ही फ्यूचर परफेक्ट का क्या बनेगा, वह एक सेब खा चुका होगा। और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करूंगी तो मैं कहूंगी वह एक सेब खा रहा होगा। समझ आया बच्चे? अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन टेंस लेते हैं, इनके बना के देखते हैं। यहाँ पे सारे मैं चेंज कर लूँ, यहाँ गलती से मेरे से प्रेजेंट प्रेजेंट बार बार लिखा गया। परफेक्ट आना है बेटे यहाँ पे, यहाँ पे भी परफेक्ट आना है। ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं, सिंपल टेंस ले लिया मैंने, वह फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल। तो कंटिन्यूस में क्या आएगा, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। परफेक्ट के लिए क्या कहेंगे हम, वह फुटबॉल खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल। और वही मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है। तो एक टाइम फ्रेम को करते हुए कि कुछ टाइम से वह फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब पास्ट सिंपल में करना है, तो उन्होंने फुटबॉल खेला। दे प्लेड फुटबॉल। अगर कंटिन्यूस में करना है तो वह फुटबॉल खेल रहे थे। देवर, हम कहते हैं ना वो ऐसे कर रहे थे वो वैसे कर रहे थे, तो वो आएगा पास्ट कंटिन्यूस में, देवर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट परफेक्ट में करना है तो वह फुटबॉल खेल चुके थे। हम कहते हैं जब तक मैं वहां पहुंचा वो खेल चुके थे, तो उसके लिए दे हैड प्लेड फुटबॉल। अगर मैं अब परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कुछ समय से बात करूं कि कुछ समय से वो ऐसे थे ऐसे कर रहे थे, तो मैं क्या लिखूंगी, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब फ्यूचर में करना है तो वह फुटबॉल खेलेंगे। दे विल प्ले फुटबॉल। कंटिन्यूस में करना है तो वह फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। आगे परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं कहूंगी वह फुटबॉल खेल चुके होंगे।
they will have played फुटबॉल। वही अगर मैंने कन्वर्ट करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, मतलब मैं कुछ समय से बात करना चाहती हूँ, तो वह फुटबॉल खेल रहे होंगे। कुछ समय से वह फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो उसको कैसे लिखूंगी? दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। एक और सेंटेंस लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये परफेक्ट आएगा यहाँ पे। परफेक्ट। आई नो आप कहोगे मैम हमें पता लग गया, बट कोई बात नहीं, कोई बनता बिल्कुल ही आगे करके वीडियो देख ले तो उसको पता तो हो कि यहाँ पे क्या करेक्शन होनी है। जैसे अगर मैं सेंटेंस लेती हूँ, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह एक गाना गाती है। कंटिन्यूस कैसे बनेगा? वह एक गाना गा रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चे ये सबसे बेस्ट वे है अपने टेंसेस को परफेक्ट करने का। मैं आपको दो प्रैक्टिस के लिए दूंगी, क्वेश्चन को करना, आप खुद अपनी इंप्रूवमेंट देखना। अब देखो मैं कह रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो हिंदी में क्या कहेंगे हम? वह एक गाना गा चुकी है। शी हैज sung a song। सिंग की बच्चे थर्ड फॉर्म संग होती है, जैसे होती है सिंग, सैंग, संग। तो तभी यहाँ पे संग लगे बच्चे। आगे परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? कुछ समय से, हम कह रहे हैं ना कुछ समय से वह एक गाना गा रही है, तो हम लिखेंगे शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट पास्ट में करना है, तो उसने एक गाना गाया। शी सैंग अ सॉन्ग। यहाँ पे देखो प्रेजेंट में था तो सिंग्स आया, यहाँ पे संग आया, फिर यहाँ पे सैंग आया। ओके बच्चे। अब आगे, वह एक गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो शी हैड संग अ सॉन्ग, मतलब कि वह एक गाना गा चुकी थी। अब कुछ समय से अगर मैं कह रही हूं कि वह एक गाना गा रही थी, तो मैं लिखूंगी शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट अगर मैं इसको फ्यूचर में करना चाहती, वह एक गाना गाएगी। शी विल सिंग अ सॉन्ग। कंटिन्यूस में करना है, वह एक गाना गा रही होगी। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। परफेक्ट में करना है, तो मैं कहूंगी वह एक गाना गा चुकी होगी। शी विल, वह एक गाना गा चुकी होगी। शी विल हैव संग अ सॉन्ग। वही अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि वो कुछ समय से एक गाना गा रही होगी। She will have been singing a song। बच्चे एक चीज और, ये जो भी मैंने अब आपको कराया ये तभी समझ आएगा जब आप मेरी सीरीज जो है वो स्टार्टिंग से देख रहे होगे। ठीक है, उनको ध्यान से समझना और डेली बेसिस पे जैसे ही क्लासेस चल रही है उनको वैसे ही कंटिन्यू करना, आपके टेंसेस परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब इसको करने से पहले मेरे को एक याद आया कि मैंने आपको होमवर्क देना था। तो होमवर्क के लिए जो आपके क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द बॉय रीड्स अ बुक। बच्चे कमेंट सेक्शन में आपने सभी 12 की 12 टेंसेस में इनको कन्वर्ट करके बताना है कि ये खुद किस टेंस में लिखा हुआ है, वो बताना है।
उसके बाद सेकंड है, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड आपको सेंटेंस दिया मैंने, वी गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है बच्चे, ये काम करके आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय।